हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम आपका हमारे यूट्यूब क्लासेस एनालिसिस विद रेनू में। तो कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखो दोस्तों, आज से हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो हिस्ट्री मतलब इतिहास में क्या पढ़ने वाले हैं, आज से हम शुरू करेंगे अपने प्राचीन इतिहास को। जैसे कि आपको पता है, आज हमारी क्या है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि इसमें हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। हिस्ट्री को हमने क्या बांट रखा है, 3 भागों में बांटा हुआ है। सबसे फर्स्ट में हम प्राचीन भारत पढ़ते हैं। प्राचीन, इसको हम इंग्लिश में एंशियंट हिस्ट्री भी बोलते हैं। सेकंड हमारा आता है मध्यकालीन भारत, जो हम क्या है, ये मध्यकालीन भारत बोलते हैं। मध्यकालीन भारत, इसके अंदर देखो प्राचीन भारत, जो प्राचीन भारत है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोत, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल जो पत्थरों वाले काल थे, फिर सिंधु सभ्यता और वैदिक जो हमारे वेद पुराण थी। उसके बाद हमारे क्या गए थे, हमारे महाजनपद आए थे, महाजनपद। फिर धर्म आए थे हमारे हमारे समाज में, हमें मतलब क्या है, धर्म देखने को मिले थे। इसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, ये सभी हमें क्या है, ये देखने को मिले थे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये सभी धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। ईसाई धर्म, फारसी धर्म, ये सभी हम धर्मों का उद्भव का कैसे हुआ, कैसे क्या है, कैसे किन्होंने शिक्षा ली और कैसे इनका प्रचार प्रसार हुआ, इन सभी बातों को इसमें हम प्राचीन भारत के अंदर ही पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है प्राचीन भारत के अंदर ही हमारा मगध साम्राज्य, जो सबसे ज़्यादा क्या हुआ था, हमारा फैला था। तो मगध साम्राज्य पढ़ेंगे। और मगध साम्राज्य जब हमारा क्या हो रहा था, एक तरह से फैला हुआ था, तो तभी हमारे देश में क्या आया था, सिकंदर आया था। तो सिकंदर को भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य, जो सबसे फर्स्ट और सबसे बलशाली हमारा क्या था, ये मौर्य साम्राज्य था। मौर्यों के खात्मे के बाद हमारा ब्राह्मणों ने क्या किया था, अपना वर्चस्व स्थापित किया था। तो ब्राह्मण साम्राज्य भी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जब ब्राह्मणों का एक तरह से बोलबाला खत्म हो गया था भारत में, उसके बाद हमारे भारत में यवन राज्य आए थे। यवन राज्य का मतलब क्या है, यवन राज्य वो राज्य हैं जो यवन देश से आए हुए हैं, मतलब दूसरे देशों से, जैसे कुषाण, शंख, ये दूसरे देश वाले क्या आने लग गए हैं हमारे देश में। थोड़ी थोड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आके बसने लग गए और अपना साम्राज्य यहाँ पर स्थापित करना उन्होंने क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। तो शंख भी आ जाते हैं उसमें, हमारे कुषाण भी आ जाते हैं, संगम युग भी आ जाता है। उसके बाद हमारे मौर्य के बाद जो सबसे बड़ा साम्राज्य फिर उभर कर आया था, हमारा गुप्त साम्राज्य था। जो गुप्तों का क्या था, हमारा एक तरह से साम्राज्य था, जो हमारा क्या माना जाता है, गोल्डन पीरियड भी माना जाता है। क्या है, ये गोल्डन टाइम पीरियड माना जाता है हमारे, मतलब सबसे ज़्यादा जो हमारा हिंदुओं का, जैसे आज के टाइम में क्या देखते हैं हम, जो भी अपने मंदिर देखते हैं, तो गुप्तों के काल में जो भी हम क्या देख रहे हैं आज के समय में, ये हमारी मूर्ति पूजा जो हम करते हैं, तो इन सभी का मतलब एक तरह से बोलबाला सबसे ज़्यादा हमारा गुप्त साम्राज्य में ही क्या हुआ था, ये फैला था। तो गुप्त साम्राज्य हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे छोटे छोटे गुप्तों के खात्मे के बाद हमारे छोटे छोटे साम्राज्य हुए, जैसे वाकटक राजवंश था। पुष्यभूति हमारे हरियाणा के अंदर हुआ था, पुष्यभूति। ऐसे दक्षिण भारत में प्रथम प्रमुख राजवंश थे। दक्षिण भारत की तरफ चलेंगे, उत्तर भारत के बाद हम क्या करेंगे, दक्षिण भारत में क्या करेंगे, विजिट करेंगे। इसके बाद सीमावर्ती राज्यों का क्या है, हमारा सीमावर्ती राज्य मतलब जो सीमा पे लगे हुए राज्य हैं, उनमें भी छोटे छोटे क्या बैठे हुए थे, राजा बैठे हुए थे, उन सभी को भी इसके अंदर पढ़ेंगे। और लास्ट में हमारे राजपूत राजवंश क्या थे, यहाँ पर आए थे। जैसे इसके अंदर राजपूतों के अंदर हमारे क्या पढ़ते हैं हम, जिन्होंने दिल्ली बसाई थी, जैसे तोमर थे हमारे, पृथ्वीराज चौहान थे, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम अपने प्राचीन भारत में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के अंदर जब हमारे देश के अंदर राजपूत साम्राज्य था, तभी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अरबी आक्रमण होने शुरू हो गए थे 712 ईस्वी के क्या है, ये टाइम पीरियड के में। तो तब हमारे क्या है, मध्यकालीन भारत क्यों बांटा, इसको अलग से क्यों किया गया प्राचीन भारत से, क्योंकि इसके अंदर हम देखेंगे कि अलग से हमारे क्या समाज के अंदर हमें अलग से एक क्या देखने को मिला, हमें धर्म देखने को मिला। एक अलग से हमें क्या देखने को मिला, एक अलग से संस्कृति देखने को मिली, एक अलग से
हमें क्या है बहुत सारी उनकी वेशभूषा, उनकी क्या है, उनकी लिखावट, बहुत सारी उनकी वेशभूषा, उनकी क्या है, उनकी लिखावट, मतलब जो अरबों का और तुर्कियों का यहाँ पर हमने आक्रमण देखने को हमें मिलता है। हमारे देश की जो संस्कृति है उनकी संस्कृति के साथ मैच नहीं करती थी। लेकिन हमारे सनातन धर्म के अंदर क्या था, हमारा सनातन धर्म शुरू से ही ऐसा चलता आ रहा है कि कोई भी हमारे देश के अंदर आया है उसने हमेशा क्या किया है, दूसरों को अपने अंदर समाहित करने का काम किया है। तो ऐसे ही मध्यकालीन भारत में भी हमने क्या देखे, मुसलमानों का साम्राज्य देखा। ऐसे में हम क्या पढ़ेंगे, अरबी साम्राज्य और तुर्कियों का साम्राज्य पढ़ेंगे। अरबी तुर्की हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे और बहुत सारे साम्राज्य को क्या क्या करेंगे, यहाँ पर स्थापित करने का काम करेंगे। ऐसे मोहम्मद गजनवी को देखेंगे, गोरी को देखेंगे, सल्तनत काल को देखेंगे। इसमें सल्तनत मतलब ये जो नाम है सल्तनत, ये हमने क्या पढ़ा है, ये अभी फर्स्ट टाइम ही पढ़ेंगे। क्योंकि अभी ये जो अजीब अजीब जो हमें क्या है, ये अरबी तुर्की जो नाम है ये हम क्या करेंगे, ये अरबों से ही देखने का काम करेंगे। ऐसे विजयनगर एक हमारा हिंदू साम्राज्य क्या हुआ था, फिर हमारा अलग से बसने का काम हुआ था। और विजयनगर जब बसा उसी के टाइम पीरियड ही हम बहमनी को भी पढ़ लेते हैं। उसके फिर हमारे क्या हुए थे, कुछ हमारे साम्राज्य क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे सूफी आंदोलन है, भक्ति आंदोलन है, मुगल साम्राज्य है और मुगल शासन व्यवस्था है, मराठों का कैसे उदय हुआ और कैसे खात्मा हुआ, ये सभी चीज़ें हम मध्यकालीन भारत के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे ऊपर आधुनिक भारत मतलब मुगल साम्राज्य जब खात्मे पे था और हमारे मराठों का भी क्या है, एक तरह से जो उत्कर्ष था, मतलब जो मराठा हमारे महाराष्ट्र वाले एरिया में बैठे हुए थे, तो एक टाइम पीरियड तो ऐसा आ गया था उनका कि वो दिल्ली के ऊपर शासन करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन उनके भाग्य में ऐसा नहीं लिखा था। और फिर हमारे यहाँ पर अंग्रेज आकर क्या हो जाते हैं, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आते हैं। ऐसे तो हमारे देश में बहुत सारी क्या आई थी, अलग अलग देशों की कंपनियां आई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनमें जो फैली हमारी क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो। तो उन सभी चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे किसमें, आधुनिक भारत में। उसको अंग्रेजों को तो देखो हमने क्या किया, अलग से पढ़ने का क्या करेंगे, हम काम करेंगे, उसको आधुनिक भारत बोल देते हैं। और जो मुसलमानों को पढ़ेंगे वो मध्यकालीन भारत बोल देते हैं, अलग से साम्राज्य था। उससे पहले हमारा बौद्ध, जैन और जो हमारे शैव और जो हमारे सनातन धर्म है जिसके अंदर वेद पुराण लिखे गए हैं, वो हम बांटते हैं अपने प्राचीन भारत में। तो ये हमारा क्या था, ये पूरा का पूरा हमारा आज की इंट्रोडक्शन क्लास थी। तो आपको क्या करना है, काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ना। और कोई भी आपके पास बुक अवेलेबल है तो उसमें से इस क्लास के बाद आप क्या करना, आप उसमें से रीड करना। अगर आपके पास कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगी और उससे आप क्या करना, डेली अपना रिवीजन करना। तो मध्य आधुनिक भारत के अंदर क्या पढ़ेंगे हम पूरे अपने, इसमें हमारे गांधी जी भी आएंगे, इसमें हमारे क्या है, ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी पढ़ेंगे, कैसे कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, कौन कौन से आंदोलन हुए, सभी चीज़ों को क्या है हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर 1857 की क्रांति और सभी चीज़ों को क्या करेंगे, काफ़ी अच्छे से इसमें पढ़ने का काम करेंगे। और साथ ही साथ हमारे पूरे धरती पर क्या हो रहा था, हमारे धरती के इतिहास को भी पढ़ने का काम करेंगे, मतलब विश्व के इतिहास को। इसमें पुनः जागरण आया था हमारा, अमेरिका का स्वतंत्र संग्राम हुआ था, फ्रांस में भी हमारे क्या हुई थी, क्रांति हुई थी, इटली में का एकीकरण हुआ था, ऐसी जर्मनी का भी एकीकरण और रूसी क्रांति को भी इसके अंदर पढ़ने का काम करेंगे हम। आधुनिक क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 तक हमारा चला था। ऐसी चीनी क्रांति थी, तुर्कियों थी, इटली में का उदय था हमारा, जर्मन में नाजीवाद का उदय, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास की क्या है, ये हमारे उससे पहले की बात है। नाजीवाद वहाँ पर क्या हुआ था जब फैला। उसके बाद जापानी साम्राज्य, फिर हम सेकंड लास्ट में पढ़ेंगे अपने द्वितीय विश्व युद्ध को। द्वितीय विश्व युद्ध जब हमारा क्या है, एक तरह से 1939 से और 1945 तक चला था। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या पढ़ी जाती हैं, हिस्ट्री में पढ़ी जाती है। या आप 6th क्लास से ले लो या आप 12th क्लास तक पढ़ो या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ो, तो ये चीज़ें हमारी क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है और इन्हीं को हमें बहुत अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको क्या है, थोड़ा मोटा मोटा मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई है कि कैसे कैसे क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं। तो आप एक बार क्या है, आप गो थ्रू हो जाना कि हम कैसे कैसे, देखो ये क्लास मैंने क्यों ली आपकी, क्योंकि एक माइंड सेट हो जाता है हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है।
और क्या क्या हमें चीज़ें छोड़नी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें क्या होती हैं, छोड़नी होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं जो पेपर के अकॉर्डिंग हमारी अच्छी रहती हैं। तो हमें सारी चीज़ें क्या है ये अपनी पढ़नी है जो मैंने आपको बताई है, और इनमें भी कुछ चीज़ें हमारी क्या होंगी, इंपॉर्टेंट होंगी, उनको मैं कई बार आपको रिवाइज़ कराऊँगी, और कुछ चीज़ें हमारी स्किप करने की होती हैं वो मैं आपको एक बार ही कराने का काम करूँगी। ठीक है? तो आपको क्लास कैसी लगी है? मेरा नया यूट्यूब चैनल है ये। वैसे तो मैं पहले भी काफ़ी वीडियो बनाती थी, दूसरा चैनल था मेरा भी, लेकिन मेरे कुछ कारणों से वो मेरा चैनल डिलीट हो गया है। 500 प्लस मेरी क्या थी, उसके अंदर मेरी वीडियो थी, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैंने दोबारा से क्या किया है, अपना स्टार्ट किया है। आई होप आप मेरे को प्रमोट करेंगे। तो चलती हूँ आपकी नई क्लास के लिए। तो अभी के लिए गुड बाय। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मैम हमें पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी। ठीक है? तो चलते हैं, गुड बाय। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। देन थैंक यू।